सो हेलो एवरीवन। सो गाइज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा मटेरियल कॉस्टिंग, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था। राइट। आप लोगों को जैसे कि हम लोग ने पेपर पैटर्न में देखा था, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं आज। ओके। लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मैंने बोला था, बट मैं आपको इससे भी पहले के भी क्वेश्चन करवा दूंगा। अक्टूबर 2014 के भी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, डोंट वरी गाइस। ओके। और बच्चा एटीकेटी के भी क्वेश्चन रहेंगे ना, वो भी करवा दूंगा भाई। ओके, समझ में आया? मतलब कि सर आप सब करवाएंगे? हाँ हाँ भाई 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 भाई, हाँ जितने भी ईओक्यू वाले सम हैं 2014 से लेकर 2019 के बीच में, सारे के सारे। बात समझ में आ गया? ओके। तो ध्यान से सुनना, सबसे फर्स्ट ईओक्यू। अब ईओक्यू के बारे में जानते, ईओक्यू होता क्या है, ध्यान से सुनना गाइस। ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं ईओक्यू को? ईओक्यू का फुल फॉर्म रहता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब सर ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, ध्यान से सुनना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखिए, अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये क्वांटिटी है, मतलब कि हम लोग को एक बार में कितने नंबर ऑफ यूनिट का ऑर्डर करना है। समझ में आया क्या? हम लोग को एक बार में हम कितने नंबर ऑफ यूनिट का ऑर्डर करें जहां पे हमको सबसे कम कॉस्ट लगे। सर ये नहीं समझा सर, ये देख एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनना। मतलब कि पूरे साल भर में एनुअल डिमांड की बात कर रहा हूँ, एनुअल पूरे साल भर में मुझे एनुअल डिमांड मतलब कि मुझे 10,000 केजी रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट, मतलब कि पूरे साल भर में मुझे 10,000 केजी का माल लग जाता है। ओके। तो बताइए क्या 10,000 केजी का माल एक ही बार में सारा मंगा लूँ क्या? आप लोग बताओ, एक ही बार सब मंगा लूँ? कोई बोलेंगे यस सर सभी एक ही बार मंगा लो। क्यों? आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आपका ट्रक गया लेके आ गया, पूरा खर्चा कम लगेगा, पूरा माल एक बार में आ गया। बात तो सही है सर। ऑर्डर, इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो हो गया आपका, वो एक ही बार लगा और पूरा माल आपके पास आ गया। आपने एक ही बार नंबर ऑफ ऑर्डर दिया। आपके नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब कि एक बार आपने ऑर्डर दिया और पूरा पूरा आपके यहाँ। बट ध्यान देना गाइज, आप अगर एक बार में पूरा माल मंगा लोगे ना, तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम। सर कैसे प्रॉब्लम, बताइए ना सर। अरे बाबा, आपको वेयर हाउस खरीदना पड़ेगा कि नहीं खरीदना पड़ेगा जहाँ पे माल रखोगे? क्या माल ऐसे ही रास्ते पे रखोगे क्या? नहीं सर। भाई वेयर हाउस लिया तो उसका इंश्योरेंस भी निकालना पड़ेगा ना भाई, कल के दिन कुछ हो गया तो। चलिए, इंश्योरेंस भी निकालने का खर्चा आया, दूसरा खर्चा। तीसरा खर्चा क्या है भाई पता है? उसको देखभाल करने के लिए आपको सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, वॉचमैन वीचमैन को, या फिर सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा। क्यों? रॉ मटेरियल कभी चोरी हो गया तो। बात समझ में आ गया? मतलब कहने का मतलब ये कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या? ऑर्डर करने के लिए कितना खर्चा कर रहे हो, उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके। क्यों? आप फोन करोगे, ये करोगे, ऑर्डर मंगाने के लिए जो खर्चा हो रहा है उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट। बट जो माल आने के बाद, आपके गोडाउन में आने के बाद उसके ऊपर जो रख रखाव का खर्चा होता है ना, उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कैरिंग कॉस्ट, जिसको हम लोग देखभाल के खर्चे बोलते हैं। अब देखिए दो कॉस्ट है यहाँ पे मैंने बताया, एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक है कैरिंग कॉस्ट। अब ये दोनों कॉस्ट क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या? ऑर्डर करने के लिए, और कैरिंग कॉस्ट उसके देखभाल के। गाइस इन दोनों का जो बीच का रिलेशन है ना, वो इनवर्स रिलेशन है। कैसा है? इनवर्स। अगर एक कॉस्ट कम होगी ना, तो दूसरी कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गया? एक कम होगी तो दूसरी अपने आप बढ़ जाएगी। तो सर क्या करे सर? ओके। तो देखिए मैंने आपको बताया, ऑर्डर एक बार कर रहे हो तो बट कैरिंग कॉस्ट का खर्चा ज्यादा हो जा रहा है ना, देखभाल का खर्चा। चलिए आपने क्या किया, चलिए आपने ना 100 यूनिट, 10,000 चाहिए, आप एक ही बार में नहीं मंगा रहे हो, आप 100 यूनिट एक बार में मंगा रहे हो, तो गाइस आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। मतलब आपको बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, मतलब कॉस्ट बढ़ रही है कि नहीं? बट आपकी कैरिंग कॉस्ट वहां पे कम हो जाएगी ना। तो एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जा रही है। समझ में आए? एक बढ़ रहा है और एक कम हो जा रहा है, तो क्या करे, कैसे ऑर्डर करे यार? मतलब कि पूरा माल एक बार में भी नहीं मंगा सकते, एक बार में मंगा ले तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जा रही है, और धीरे धीरे मंगा रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जा रही है। तो क्या करे, कैसे पता लगाए कितना यूनिट एक बार में मंगाए? बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना यूनिट एक बार में मंगा ले कि जहां पे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी और कैरिंग कॉस्ट भी सेम आ जाए। जहां पे दोनों सेम हो जाएंगे ना गाइस, वहां पे आपकी कॉस्ट, आपका खर्चा सबसे कम लगेगा। ओके। जहां पे दोनों कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों सेम हो जाएगी, वहां पे आपकी कॉस्ट का खर्चा सबसे कम लगेगा। और वही जहां पे रहेगा, जहां पे खर्चा कम हो रहा है, वहां पे जितने नंबर ऑफ यूनिट आएंगे वही आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रहेगा। बात समझ में आया? उसी को हम बोलते हैं ईओक्यू। मतलब कि एक बार में हम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का ऑर्डर करें जहां पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम आए, और हमारा जो कॉस्ट होगा वो सबसे कम होगा। बात समझ में आ गया? इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का एक बार में ऑर्डर करें जहां पे हमारी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे कम आए। ओके। एंड दोनों सेम होना चाहिए। बात समझ में आया? दोनों लेवल पे रहेगा, सेम रहेगा ना। ओके। बैलेंस रहेगा तो वहां पे जहां पे भी रहेगा उस टाइम पे देखने का आपका नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है, जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स रहेंगे ऑर्डर कर दो।
तो गाइस ये अभी यहाँ पे तो डिटेल पूरा होगा नहीं। ओके, अगर यही लेक्चर डिटेल में होता तो पूरी सारी चीज़ें मैं डिटेल में भर देता आप लोगों को। बात समझ में आ गया? तो चलिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है? ईओक्यू बोलते हैं √2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी। ए मतलब होता है एनुअल डिमांड, मतलब कि सालाना हमें चाहिए। ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर ऑर्डर याद रखना। नेक्स्ट है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम याद रहेगा, ये याद रखना लास्ट वाले वर्ड जो मैंने बताए। ओके, देखिए एनुअल डिमांड आपको मंथली दे देगा, क्वेश्चन में मंथली दे देगा तो आपको मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। अगर क्वार्टरली दिया तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, इसको एनुअल लेके आना, सालाना लेके आना है। बात समझ में आ गया? ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होना चाहिए, पर ऑर्डर आपको चेक करना है। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब एक यूनिट का पूरे साल भर का खर्चा कितना, वो होना चाहिए कैरिंग कॉस्ट। बात समझ में आ गया? आगे बात करते हैं, नेक्स्ट रहेगा नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकले? साल भर में जितने यूनिट ऑर्डर करना है वो डिवाइड बाय एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हो, डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है। जैसे कि देखिए, साल भर में मुझे 10,000 kg का ऑर्डर करना है, तो एक बार में ईओक्यू, ईओक्यू मतलब क्या, एक बार में हम कितने नंबर ऑफ यूनिट का ऑर्डर कर रहे हैं। एक बार में मैं 1,000 यूनिट का ऑर्डर कर रहा हूँ, तो बताइए कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा? सर 10 बार करना पड़ेगा, हर बार 1000 आएगा तो 10 बार में 10,000 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर समझ में आ गया। एनुअल डिमांड जितना डिवाइड बाय ईओक्यू कर दो, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर। बात समझा? अगर मुझे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए, क्या चाहिए? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो बताइए कितने नंबर ऑफ ऑर्डर में कर रहा हूं इनटू एक ऑर्डरिंग कॉस्ट का कितना रुपया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। समझ में आया? तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर यहां से मिल जाएगा आपको, राइट। इसके आंसर जो भी, इसका जो भी वैल्यू रहेगा वो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और नंबर ऑफ ऑर्डर आपको यहां से मिल जाएगा। बात समझ में आ गया? ओके, बात करते हैं टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या? एक बार में आप जितना यूनिट मंगा रहे हो उसी के तो रख रखाव का खर्चा। कैर मतलब क्या? ओके, कैरिंग मतलब केयर करना। तो देखिए, एक बार में आप जितना यूनिट मंगाओगे, क्या पूरे यूनिट का देखभाल करोगे? नहीं सर। क्यों? पता है, वो आपके गोडाउन में से जब माल आता है तो आपके गोडाउन में से माल जाता भी है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, एवरेज ले लेते। क्या ले लेते रे बच्चा लोग? एवरेज। तो एक बार में आप जितने यूनिट का ऑर्डर कर रहे हो उसके आधे के रख रखाव का खर्चा। बात समझ में आ गया? एक बार में आप जितना यूनिट ऑर्डर कर रहे हो उसके आधे का रख रखाव का खर्चा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट यहां से आ जाएगा, ईओक्यू आपने यहां से निकाला, ऊपर फॉर्मूले से ईओक्यू निकलेगा और उसका आधा। बात समझ में आया क्या? बोलो हाँ। तो कैरिंग कॉस्ट समझ में आया क्या? क्या है? एक बार में आप जितने नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर कर रहे हो उसके आधे का रख रखाव का खर्चा। बात समझ में आएगा? उसको बोलते हैं टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। याद रहेगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। बस ये 5 याद होने चाहिए। बात समझ में आ गया क्या? ये 5 याद होने चाहिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी खत्म। बात समझ में आ गया क्या? आपके एग्जाम को कम से कम 10 से 15 दिन है। ओके, तो गाइज इसका पूरा डिटेल लेक्चर मेरे पास अवेलेबल है। मैं आप लोगों को चाहूँगा तो आपके ये जो आपने विजनरी कॉमर्स एकेडमी का जो अपना ऐप है, वो ऐप में मैं इसको वहाँ पे भी डाल दूंगा। अब रही बात, मैं लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर बोल रहा था, मैंने देखिए अक्टूबर 2014 के भी क्वेश्चन पेपर लिए, राइट। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो डिस्कस किया था पेपर पैटर्न, तो यहाँ पे 15 तक के थे, बट मैंने 14 के भी पेपर लिए हुए हैं। तो मेरा आज का जो टारगेट है गाइस, आज का जो मेरा टारगेट है वो मैं ये वाले पार्ट को आज कंप्लीट करके खत्म कर दूंगा। बात समझ में आ गया? मतलब आज आपको ईओक्यू के सारे सम हो जाएंगे। मतलब कि अगर ईओक्यू का कोई भी सम आया आपके एग्जाम में तो आप 10 मार्क तो इजिली पा जाओगे। बात समझ में आ गया क्या? ओके, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का वीडियो बनेगा, 1 घंटे में आपको 10 मार्क मिलने वाले भाई। समझ में आया क्या? तो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते। चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन। देखिए, अ मैन्युफैक्चरर बाइज अ सर्टन एसेंशियल स्पेयर फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर एट ₹40 पर सेट। ओके, कितने का आ रहा है? ₹40 पर सेट है। ये याद रहेगा कितना है? ₹40 पर सेट। चलिए ध्यान से देखना, तो ये जो ₹40 पर सेट है इसको हम लोग बोलते हैं परचेस प्राइस। क्या बोलेंगे? परचेस प्राइस। पीपी मैंने लिख दिया, मतलब परचेस प्राइस, मतलब एक सेट जो है आपको कितने रुपए में पड़ रहा है? ₹40 में। टोटल रिक्वायरमेंट कितना है? 45,000। ओके, सेट्स की 45,000। ओके, टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल मतलब बस यही तो चाहिए, एनुअल देखना है हम लोग को, बराबर है। अगर मंथली रहता तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते, क्वार्टरली रहता तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते, और सेमी एनुअली रहता तो हम लोग को क्या करना? मल्टीप्लाई बाय 2। ये बात समझा क्या रे बाबा? बोलो हाँ। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये एनुअली है तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये एनुअल डिमांड मेरा बना बनाया दे दिया है। आगे क्या बात कर रहा है? द एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इज 10%। ओके,
जो एनुअल कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट का इन्वेंट्री कितना है 10%। ये देख भाई 10% इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक मतलब माल आया है तो अब रख रखाव के खर्चे की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कैरिंग कॉस्ट की बात कर रहा है। तो कैरिंग कॉस्ट कितना 10%। अब ये 10% किसका, याद रखना जब भी क्वेश्चन में, मैं जो बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, जब भी क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज में दिया रहेगा तो आपको हमेशा परचेज प्राइस के ऊपर ये परसेंटेज निकालना। बात समझ में आया मैंने क्या बोला, राइट। जब भी क्वेश्चन परसेंटेज में दिया रहेगा कैरिंग कॉस्ट का, जब भी क्वेश्चन परसेंटेज में दिया रहेगा कैरिंग कॉस्ट का, तो किसके ऊपर निकालना है, परचेज प्राइस के ऊपर। तो परचेज प्राइस 40 रुपए, उसके ऊपर 10%, तो कैरिंग कॉस्ट आ गया। ओके, तो 4 रुपया हो जाएगा, 40 रुपए का 10%, 4 रुपया कैरिंग कॉस्ट। आगे कॉस्ट लाइक रेंट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, टैक्सेस एक्सेट्रा। अरे ये सब खर्चे भी किस लिए, ये ऑर्डरिंग के तो नहीं है, ऑर्डर करने के खर्चे नहीं, ये भी रख रखाव के खर्चे, उसको देखभाल के खर्चे हो रहे हैं ना। आपको रेंट मतलब रेंट किस लिए देते हो, उसके देखभाल के लिए ना भाई, आप रेंट दे रहे हो, राइट। आप स्टेशनरी का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है, टैक्स का खर्चा, ये सब उसके देखभाल के लिए खर्चे, दो ही तो खर्चे, एक बार ऑर्डर करने के खर्चे हैं और एक देखभाल के खर्चे, तो ये सारे तो देखभाल के ही खर्चे हैं। तो ये भी आपको देखभाल के खर्चे, और यहाँ पे लिख के भी दिया है पर यूनिट पर ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है पर यूनिट पर ईयर, इससे ही आपको समझ में आ जाएगा ये कैरिंग कॉस्ट है। बात समझ में आ गया, अगर इधर से नहीं समझेगा तो इधर से समझ जाएगा। पर यूनिट पर ईयर मतलब समझ में आया, कैरिंग कॉस्ट हमेशा पर यूनिट पर ईयर रहता है। तो ये कितना हो गया, वर्क्स आउट टू बी ₹1, मतलब कि 4 रुपया इधर हो गया इसके ऊपर और 1 रुपया इधर हो गया। टोटल मिला के कैरिंग कॉस्ट कितना है, 1 यूनिट के ऊपर 5 रुपया। इन्वेंट्री का जो है वो 4 रुपया है और रेंट वेंट का जो देखभाल के खर्चे वो कितना है, 1 रुपया है। टोटल मिला के 5 रुपया। आगे बात कर रहा है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹5। एन ऑर्डर मतलब क्या, एक ऑर्डर, राइट। एक ऑर्डर मतलब पर ऑर्डर, पर ऑर्डर कितना है 5 रुपया। अपन को दो ही तो खर्चे चाहिए, एक हम लोग को देखना रहता है, देखो एक हमको क्या देखना रहता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो देखिए पर ऑर्डर है कि नहीं, एन ऑर्डर बोला है मतलब एन ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर का 5 रुपया। क्या मुझे अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मिल गया क्या, 5 रुपया, यस। अब हम लोग को कैरिंग कॉस्ट क्या चाहिए रहता, पर यूनिट पर एनम चाहिए रहता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो 40 रुपीज के ऊपर 10% निकाल लेना परचेज प्राइस के ऊपर। क्यों, ये जो बात कर रहा है ये किसकी बात कर रहा है, ये कैरिंग कॉस्ट की बात कर रहा है। इन्वेंट्री कहाँ पे रहता है, स्टॉक, स्टॉक में जो गुड्स पड़ा वो 10% है। इन्वेस्टमेंट किसका है, 40 रुपीज का, राइट। एक यूनिट का, एक यूनिट पर सेट कितना है 40 रुपीज, उसका पर यूनिट का हम लोग 10% निकाल लेंगे तो 4 रुपया आएगा पूरे साल का। ओके, तो ये 4 रुपया प्लस आपको 1 रुपया, ये टोटल मिला के 5 रुपया। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है, 5 रुपया। तो समझ में आया। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब एन ऑर्डर 5 रुपया है, और ये कितना था, पहले तो ये 10% ऑफ ₹40 परचेस प्राइस पे ही लेना है आपको बताया है, प्लस ₹1, ये आ जाएगा ₹4 प्लस ₹1, टोटल मिला के ये भी ₹5। क्या मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया है और मेरा कैरिंग कॉस्ट आ गया। अब एनुअल डिमांड उन लोगों ने खुद लिखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को, उन्होंने बोला एनुअल रिक्वायरमेंट है, सालाना ही दे दिया 45,000, लिख दीजिए एनुअल डिमांड 45,000। ये बात समझा, बोलो हाँ। 3 चीज का हो गया, 3 चीज हो गया। तो चलिए फॉर्मूला पुट कर दीजिए यहाँ पे सारी चीजें। फॉर्मूला क्या है, EOQ का याद रखिए, √2 × A × O / C। ओके, तो चलिए √2, A मतलब एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड कितना है 45,000 इंटू O कितना है बोलो 5, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 5, डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना है बच्चा लोग 5। चलिए इसको हम लोग डिवाइड करेंगे पहले और उसके बाद रूट का बटन प्रेस करेंगे। मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 5 करो, जो आंसर आएगा फिर रूट का बटन प्रेस करो, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आएगा 300 सेट। मतलब एक बार में हम लोग को 300 सेट्स का ऑर्डर करना चाहिए। ओके, अब कितने बार और कितने नंबर ऑफ ऑर्डर करेंगे, अगर एक बार में हम लोग 300 सेट ऑर्डर कर रहे हैं तो कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा। देखिए पूरे साल भर में हम लोग को 45,000 मंगाना है, डिवाइड बाय एक बार में हम 300 मंगा रहे, तो बताइए कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 150 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। क्या नंबर ऑफ ऑर्डर भी आ गया हमारा। तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला और इधर EOQ का फॉर्मूला। क्या सबको समझ में आया, कैसे क्या किया, समझा क्या, बोलो हाँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 2014 का है ये भी। चलिए देख लीजिए, दिख रहा है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे हम लोग को दो बोला था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोला था और नंबर ऑफ ऑर्डर, इसलिए मैंने दोनों निकाल लिया था।
सेम सेकंड क्वेश्चन में भी देखिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड क्वांटिटी बाय यूजिंग फॉर्मूला एंड टेबुलेशन मेथड। ओके 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 ओके, फॉर्मूला मेथड भी लगा के बताइए और टेबुलेशन मेथड भी बताइए। ओके कोई बात नहीं, कर लेंगे भाई। टेबल मेथड भी बोला है और फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड जैसा अभी पिछला सम किया फॉर्मूला लगा के, टेबल मेथड हम लोगों को टेबल बना के करना पड़ेगा। क्या है एनुअल रिक्वायरमेंट, देखिए एनुअल रिक्वायरमेंट 6400, तो एनुअल बोला मतलब ये एडी है। ओके अब बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, मतलब बराबर है, ये भी पर ऑर्डर है, अपन को पर ऑर्डर ही चाहिए, इसको मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट बोल सकता हूं। ओके कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, दिख रहा है पर यूनिट है, बराबर है, पर यूनिट ही चाहिए अपन को, ये कैरिंग कॉस्ट हो गया, ये बात समझा। अब आगे क्या है देखिए, पर यूनिट प्राइस, मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ एक यूनिट का प्राइस कितना, मैं इसको परचेस प्राइस बोल सकता हूँ। ये बात सबको समझ में आ गया। ओके आगे क्या बोल रहा है, इससे तो हम निकालेंगे ईओक्यू, क्या निकालेंगे ईओक्यू। ओके आगे बोल रहा है द फर्म कैन प्रिक्योर इन्वेंट्रीज इन वेरियस लॉट सच एज, अगर सपोज हम लोग एक बार में पूरा मंगा लेते तो कॉस्ट देखेंगे कितनी आती है। अगर हम लोग 3200 मंगाते हैं, क्यों साल भर में 6400 मंगाना है तो एक ही बार में पूरा मंगा ले। अगर हम लोग को पूरे साल भर में 6400 मंगाना है तो हम लोग 3200 मंगाएंगे एक बार में, तो क्या कॉस्ट आएगी ये भी चेक कर लेंगे। अगर हम लोग एक बार में 1600 यूनिट मंगा रहे हैं तो कितनी कॉस्ट आएगी ये भी चेक कर लेंगे। अगर हम लोग 800 यूनिट एक बार में मंगा रहे हैं तो कितनी कॉस्ट आएगी वो भी चेक कर लेंगे। 400 यूनिट एक बार में मंगा रहे हैं तो कितनी कॉस्ट आएगी चेक कर लेंगे। सेम यहाँ पे 100 और 200 यूनिट भी तो कॉस्ट चेक कर लेंगे। तो देखते हैं कि इनमें से सबसे कम कॉस्ट कहाँ पे आ रही है, जहां पे सबसे कम कॉस्ट आएगी उसी नंबर ऑफ यूनिट पे हम लोग क्या करेंगे, जहां पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कर देंगे। मतलब कि जहां पे भी इनमें से दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। ओके तो सबसे पहले हम लोग यो क्यू निकाल लेंगे। अगर यो क्यू हमारा यहाँ पे है तो हम लोग को पता ही चल जाएगा कि कौन से यूनिट पे है, क्योंकि यो क्यू ऐसा यूनिट है जहां पे सबसे कम कॉस्ट लगती है। बात समझ में आ गया। तो चलिए ये सम को भी करते हैं हम लोग फटाफट। देखिए क्या बोला है, एनुअल डिमांड कितना 6400, चलिए एनुअल डिमांड 6400 यूनिट्स, बात समझा। नेक्स्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 100, तो चलिए फटाक से 100 लिखिए, हमेशा पर ऑर्डर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना 8, चलिए ये 8, ये बात सबको समझा। तो फटाफट फॉर्मूला में पुट कर दो, 2 इंटू 6400 ए वो है 100 डिवाइड बाय 8। चलिए फटाफट हम लोग करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका कैल्सी 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 कैल्सी, हाँ मिल गया। चलिए तो गाइज ये आ जाएगा 400 यूनिट्स, समझ में आया। ईओ क्यू आ गया, ईओ क्यू 400 यूनिट्स। अब देखिए 400 यूनिट्स मतलब एक बार में अगर आप 400 यूनिट्स ऑर्डर करते हो ना तो आपकी जो कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट, वो सबसे कम आएगी। सर कुछ भी फेंक रहे हो यार, तुम क्या फेंकते रहते हो यार। ए रुक दिखाता हूं मैं, ध्यान से सुनना अभी तुम लोग। सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिख दीजिए, अभी हम लोग को टेबल मेथड भी बोला था, टेबुलेशन मेथड है ना, हम लोग को क्वेश्चन में टेबुलेशन मेथड बोला है, तो मैं यहाँ पे टेबल मेथड भी लिख देता हूँ। चलिए टेबल मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे एनुअल डिमांड लिखना है, सालाना हम लोग को एनुअल डिमांड कितना है। मैं यहाँ पे सेकेंड लिखता हूँ नंबर ऑफ ऑर्डर, थर्ड में लिखता हूँ ऑर्डर साइज, ओके फोर्थ में लिख रहा हूँ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। आपको पता है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, याद रहेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, OCPO ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, याद रहेगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, हाफ इनटू ईओक्यू। अब ईओक्यू को ना गाइस दूसरा नाम बोलते हैं ऑर्डर साइज। ईओक्यू को मतलब क्या, ऑर्डर साइज, कि आप एक बार में कितने नंबर ऑफ यूनिट का ऑर्डर कर रहे हो। जब भी टेबल मेथड बोलेगा तो यहाँ पे आप ऑर्डर साइज लिखना, ऑर्डर साइज इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, याद रहेगा सीसी पुपा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम।
और यहाँ पे लास्ट कॉलम में लिख देना टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा? टी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, दोनों को ऐड कर लेना। समझ में आया? ये 5 कॉलम आपको याद रहने चाहिए। बस ये 5 कॉलम याद हो गए, बात खत्म। टेबल मेथड के भी सम हो गए। चलिए, साल भर में कितने नंबर ऑफ यूनिट का ऑर्डर दिख रहा है? 6400। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6400, याद रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्डर साइज। देखिए क्वेश्चन में पड़ी है, दिख रहा है एक बार में पूरा 6400 मंगा रहे हैं। तो चलिए ऑर्डर साइज में जाके लिख दीजिए 6400, लिख दिया। ये बात सबको समझा? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, 3200। चलिए नेक्स्ट वाले का लिखिए 3200। 3200 ऑर्डर साइज में लिखना है, ऑर्डर साइज में 3200। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, 1600 है, दिख रहा है यहाँ पे 1600। चलिए 1600 लिखिए यहाँ पे। नेक्स्ट 800 है, चलिए नेक्स्ट 800 के बाद 400 है। चलिए नेक्स्ट 400 के बाद 200 है, और 200 के बाद लास्ट 100 है। ये बात सबको समझा? चलिए यहां तक सबको समझा ऑर्डर साइज। चलिए अब ध्यान से देखना, ऑर्डर साइज ये तो अपन को बुक में दिया था तो हम लोग ने कर लिया। अब ध्यान देना नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे। ओके, अब देखिए गाइस, आपको सालाना है ना 6400 यूनिट का रिक्वायरमेंट है। ओके, तो देखिए पूरा एक ही बार में मंगा रहे हो तो बताइए कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा? सर एक ही बार ऑर्डर करना पड़ेगा। देखिए साल भर में इतना चाहिए, एक ही बार में आप मसम मंगा रहे हो तो कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा? एक बार। सबको समझा? पूरे साल भर में 6400 यूनिट का ऑर्डर करना है, आप एक बार में कितना मंगा रहे हो? 3200। तो कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा? सर 2 बार। 3200 का एक बार, फिर से 3200 का एक बार, 3200 का 2 बार। समझ में आया? नेक्स्ट 6400 मंगाना है पूरे साल भर में, आप एक बार में 1600 मंगा रहे हो तो कितने बार ऑर्डर करोगे? 4 बार। तो नंबर ऑफ ऑर्डर 4 टाइम। सेम 6400 का ऑर्डर करना है, आप एक बार में 800 ऑर्डर करो, एक बार में, ऑर्डर साइज एक बार में, तो बताइए कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा? सर 8 टाइम्स। नेक्स्ट 6400 ऑर्डर करना है पूरे ईयर में, आप एक बार में 400, तो बताइए कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा? सर 16 टाइम। ओके, सेम 6400 का ऑर्डर करना है एक बार में, सॉरी पूरे साल भर में, आप एक बार में 200 यूनिट का ऑर्डर कर रहे हो तो बताइए कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा? 32 टाइम्स। एंड लास्ट वाले को आपको 64 टाइम करना पड़ेगा। क्या 3 कॉलम हो गया? अब बात करते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। याद रखना ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना, ध्यान देखना, आपने ऊपर लिखा है, दिखा 100 रुपया दिख रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 100 रुपया आपने निकाला, पहले से दिया था। तो मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट के यहाँ पे ना साइड में नीचे इधर लिख के रखता हूँ 100 रुपया। समझ में आया? ताकि आपको समझने के लिए। तो चलिए देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर किधर है, दिख रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर ये, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो? 100 के साथ। तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 100, याद रहेगा। सेम नंबर ऑफ ऑर्डर कितना? 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो? 100 के साथ, तो कितना आ जाएगा बोलो? 200। सेम 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो? 100 के साथ, 400। 8 को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 800, 1600, 3200, 6400। बात समझ में आ गया? क्या हमारे टोटल 4 कॉलम हो गए। अब 5वां कॉलम क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या? ऑर्डर साइज का आधा। क्यों? कैरिंग कॉस्ट यही है, जितना भी एक बार में आप मंगा रहे हो उसके आधे का रख रखाओ, इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। चलिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपने ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है 8 रुपीज, दिखा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो मैं यहाँ पे 8 रुपीज लिख दूं ताकि आपको समझने के लिए मल्टीप्लाई 8 होगा, याद रहेगा। अब देखिए ऑर्डर साइज आपके पास है क्या? हाँ ना सर, ऑर्डर साइज है ना, देखिए यहाँ पे, मतलब कि इस ऑर्डर साइज का आधा इंटू 8। क्यों? इधर ऑर्डर साइज कितना आ जाएगा? 6400, उसका आधा। समझ में आया? तो चलिए कैलसी में फटाफट लीजिए, 6400 डिवाइड बाई 2 इंटू 8, गाइस ये आएगा 25600। कितना आएगा? 25600
600। चलिए सेम दूसरे वाले का ऑर्डर साइज कितना है 3200, उसका आधा, तो चलिए 3200 डिवाइड बाय 2 इंटू 8, ये आएगा 12,800। समझ में आया। सेम थर्ड वाला 1600 का आधा इंटू 8, ओके, तो ये आएगा 6400। समझ में आया, बोलो हाँ। सेम नेक्स्ट, एक बार में ऑर्डर कर रहे हो, ऑर्डर साइज कितना है 800, उसका आधा कर दो 800 का, 400 हो जाएगा, इंटू 8 कर दो 3200। सेम एक बार में आप कितना ऑर्डर कर रहे हो 400, ओके, 400 का आधा 200 हो जाएगा, 200 इंटू 8 कर दो 1600। सेम 200, उसका आधा 100 इंटू 8, अब 100 है, 100 का आधा हाफ कितना होता है 400 50, 50 इंटू, ओके, 50 इंटू 8 दैट इज 400 आ गया। क्या आपके चारों कॉलम बन गए, क्या दिख रहे हैं पांचों के पांचों। अब टोटल कॉस्ट क्या है, इन दोनों को ऐड कर लो। चलिए 100 प्लस 2000 25,600 टोटल मिला के आ जाएगा 25,700। सेम 12,800 प्लस 200 मिला देंगे तो आ जाएगा 13,000। नेक्स्ट 6,400 प्लस 400, ओके, तो 6,800, राइट। नेक्स्ट 3,200 प्लस 800 4,000। चलिए 1,600 दिख रहा है 3,200, 800 और 3,200 को ऐड करेंगे 4,000। नेक्स्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा 6,800 दिख रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरी इंपॉर्टेंट, दिख रहा है सब अगर एक ही बार में सब मंगा लूँ तो दिख रहा है कॉस्ट कितनी आ रही है 25,700। अगर मैं 2 बार मंगाता हूँ तो कॉस्ट कितनी आ रही है 13,000 दिख रहा है। अगर मैं 4 बार मंगाता हूँ ना तो कॉस्ट कितनी आ रही है 6,800 दिख रहा है। अगर मैं 8 बार अगर मंगाता हूँ ऑर्डर करता हूँ और 800 यूनिट एक बार में मंगाता हूँ तो कॉस्ट कितनी आ रही है 4,000 दिख रहा है। अगर मैं एक बार में 400 यूनिट मंगाता हूँ तो कॉस्ट कितनी आ रही है 3,200 दिख रहा है। 400 अगर एक बार में मंगाऊंगा तो पूरे साल भर में जो भी खर्चा होगा कितना होगा 3,200। अगर मैं 200 एक बार में मंगाता हूँ तो कॉस्ट कितनी आ रही है 4,000 की। अगर मैं 100 मंगाता हूँ 100 तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 6,800। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये, इस टेबल को देखने के बाद आप बताइए सबसे कम कॉस्ट कहाँ पे दिख रही है। सर सबसे कम कॉस्ट हम लोग को दिख रही है वो है 3,200 रुपीज। यहाँ पे ही देखिए आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों क्या सबसे कम है दिख रहा है। 1,600 मिला के 3,200 रुपया हुआ है और दोनों सेम होगी दिख रहा है। जहां पे दोनों इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये अपना कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों सेम होती है, वहीं पे हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है। तो देखिए दोनों सेम है 1,600 और हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी एक बार में यूनिट को ऑर्डर करने की 400 यूनिट दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, तो दिख रहा है 400 यूनिट्स हमारा सबसे लोएस्ट रहेगा। एक बार में हम लोग को 400 यूनिट्स का ऑर्डर करना चाहिए। देखा एक बार में ऑर्डर करोगे तो भी इतना बड़ा खर्चा, अगर 100 करके लेके आओगे तो भी खर्चा, तो सबसे कम क्या है ओके इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो समझ में आया, तो आपको ऐसा लिखना है यहाँ पे लास्ट लाइन EOQ 400 यूनिट्स एट द लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ ₹3,200, बस खत्म। ये बात समझा सबको, क्या हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अक्टूबर 2016 का है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देख लीजिए थे यहाँ पे सेम क्वेश्चन देख लीजिए। ओके इसको भी करना है हम लोग को। चलिए इजी है, ये भी सेम पिछला जैसा सम था उसके जैसा ही है। ओके चलिए ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिए हम लोग को क्या बोला कैलकुलेट करके दीजिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन द ईयर। ओके हम लोग को EOQ निकालना है और नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है। ओके बोला है फॉर्मूला मेथड से एंड टेबुलर मेथड। ओके टेबल मेथड भी जैसा पिछला सम बोला वैसे ही सेम डिक्टो, वैसे ही टेबल भी बनाना पड़ेगा। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ रॉ मटेरियल विच इज परचेज एट ₹80 पर kg। ये परचेज प्राइस हो गया ना, ये परचेज प्राइस हो गया। नेक्स्ट द कंपनी इनकर द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। ओके एन ऑर्डर मतलब याद रहेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर की बात कर रहे हैं बाबा, पर ऑर्डर याद रखना। एन ऑर्डर पर ऑर्डर मतलब एक ही रहता है।
₹250 उसका फ्लेस यहाँ पे, प्लस फ्रेट ऑफ रुपीज 1150 पर ऑर्डर। तो ये दोनों को आप क्या बोल सकते हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, दोनों पर ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ओके, एन ऑर्डर पर ऑर्डर मतलब दोनों पर ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट बोल सकते हैं। दोनों को ऐड कर लीजिए। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 1400। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना हो गया 1400। याद रहेगा सबको, बोलो हाँ, कि ऑर्डरिंग कॉस्ट किस में चाहिए रहता है, पर ऑर्डर में चाहिए रहता है। आगे बात कर रहा है, द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹2 पर केजी पर एनम, बराबर है। ये इन्वेंट्री की बात कर रहा, मतलब देखभाल के खर्चे की बात कर रहा, और ये क्या चाहिए रहता है, कैरिंग कॉस्ट किस में चाहिए रहता है रे बाबा, पर केजी पर एनम या फिर पर यूनिट पर एनम। क्या देखिए, पर केजी पर एनम है क्या, पर केजी पर एनम बराबर है ₹2, और रुपीस में दिया है। आगे बोल रहा है, इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹5 पर केजी पर एनम। ओके, ये भी पर केजी पर एनम है, तो ये भी तो इन्वेंट्री का उसका पार्ट बन गया, कैरिंग कॉस्ट का पार्ट बन गया। तो कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी, ₹5 इधर ₹2 इधर, टोटल मिला के ₹7। ये बात समझा, बोलो हाँ। अब ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनुअल प्रोडक्शन जो आपका हुआ है वो प्रोडक्ट 50,000 यूनिट्स है। सर इधर केजी बोला था परचेज प्राइस, और इधर हम लोग को यूनिट्स में दे दिया। ओके, मतलब क्या है, कुछ तो झोल झपाटा है भाई। इधर केजी है, इधर यूनिट है, ये समझ में आया, झोल झपाटा है, कुछ तो झोल झपाटा है। क्यों, इससे पहले वाले सब में ना परचेज प्राइस यूनिट में था और ये भी यूनिट में था, तब टेंशन नहीं था, समझ में आया। बट याद रखना, जब भी परचेज प्राइस पर केजी में है और ये एनुअल रिक्वायरमेंट यूनिट्स में है ना, तो ये यूनिट्स को हम लोग को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, याद रखना, हमेशा याद रखना। अगर ये केजी में है तो ये भी किस में होना चाहिए, एनुअल डिमांड केजी में होना चाहिए। बात समझ में आ गया क्या, बात समझा। ओके, इससे पहले वाले सब में ये यूनिट में था तो ये भी यूनिट में ही था, बराबर हो गया था, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट अगर ये पर केजी में है तो ये भी किस में होना चाहिए, एनुअल डिमांड पर केजी में होना चाहिए। देखिए आगे क्या बोल रहा है, एंड 5 यूनिट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, मतलब क्या बोल रहा है, ए 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल से आपको कितना बनता है, 5 यूनिट्स। ओके, समझ में आया। 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल, जब आप मशीन में 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल डालते हो तो आपको कितना यूनिट बन के निकलता है, 5 यूनिट। तो बताइए, आपने अगर 50,000 यूनिट निकला है तो आपने मशीन में कितना केजी डाला रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपल है, कर लेते हम लोग, केजी में भी कन्वर्ट कर लेते। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, सबसे फर्स्ट हम लोग एनुअल डिमांड निकालेंगे, सालाना डिमांड, राइट। उन लोग ने खुद बोला मशीन में जब आप 1 kg डालते हो तो 5 यूनिट बाहर आउटपुट निकलता है। तो आपको जो बोला है एनुअल कितना बोला है, 50,000 यूनिट, कितना बोला, 50,000 यूनिट। तो आपका जो है 50,000 यूनिट निकला। देखिए यूनिट के नीचे मैंने यूनिट लिखा है, यूनिट के नीचे मैंने यूनिट लिखा है। ओके, 50,000 यूनिट निकला है, तो बताइए आपने मशीन में कितना केजी इनपुट किया रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस में जो दोनों दिया रहता है ना, क्रॉस में दिख रहा, क्रॉस में दोनों दिया है, उसको हमेशा न्यूमरेटर में लिखते हैं। बच्चे क्या गलती करते पता है क्या, 5 डिवाइड बाई 50,000 कर देंगे, ये रॉन्ग है। हमेशा याद रखना, क्रॉस में जो दोनों दिया रहेगा ना, देखिए इधर भी दिया इधर भी, दोनों वैल्यू दिए है ना क्रॉस में, उसको हमेशा न्यूमरेटर में लिखना। तो क्या हो जाएगा, 50,000 डिवाइड बाई 5, समझ में आया। 50,000 डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपको आएगा 10,000। ओके, आ गया 10,000 केजी, आ गया क्या, केजी में कन्वर्ट हो गया क्या। ओके, 50,000 यूनिट्स मत लिखना, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ओके, क्यों, परचेज प्राइस केजी में दिया था। चलिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको दिखा दिया था मैंने। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर देखिए ₹250 दिख रहा है, ऑर्डर का ही बोला है। अगर नहीं पता चल पाता है ना ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट क्या है, तो देख रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या चाहिए था, पर ऑर्डर दिखा, पर ऑर्डर लिखा है, और पर ऑर्डर नहीं, मतलब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेगा ना दोनों का दोनों। तो दोनों को ऐड कर लीजिए, तो मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ, 250 प्लस 1150। ओके, ये मिला के हो जाएगा ₹1,400। क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आ गया। बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट की, तो कैरिंग कॉस्ट देखिए, ये पर यूनिट पर, ओके, पर यूनिट पर एनम होना चाहिए या फिर पर केजी पर एनम। तो देखिए क्वेश्चन केजी में था, इसलिए पर केजी पर एनम, ₹5 इधर है और ₹2 इधर है, पर केजी पर एनम दिख रहा है दोनों मिला के। ओके, तो कितना हो गया, ₹7। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ₹7, 5 + 2 मिला के 7। अब फटाफट फॉर्मूला में इसको पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, अंडर रूट
2 इंटू 10,000 इंटू 1400 डिवाइड बाय 7। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 2000 kg। समझ में आया? आपका यू क्यू आ गया 2000 kg। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा। ओके, तो यू क्यू आपका आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ 2000 kg। समझ में आ गया? अब हम लोग को उसने बोला है नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए, बोला था ना क्वेश्चन में, दिख रहा है? ईओ क्यू निकाल दिया, अब बोला है नंबर ऑफ ऑर्डर निकालिए। क्या बोला है? नंबर ऑफ ऑर्डर। तो फटाफट नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओ क्यू। बताइए एनुअल डिमांड कितना है? 10,000 kg का, डिवाइड बाय एक बार में आप 2000 मंगा रहे हो, तो बताइए कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा? 5 बार। समझ में आ? नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए? 5 टाइम्स। अब बात करते हैं, हम लोग को टेबल मेथड भी बोला था, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टेबल मेथड। चलिए टेबल मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? एनुअल डिमांड एडी, पूरे साल भर में कितना चाहिए? 10,000 kg। ये बात समझा? हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर, हम यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर साइज। चलिए अब देखिए क्वेश्चन पढ़ के, यहाँ पे तो कहीं पे भी सर ये नहीं दिया, जैसे पिछले सम में हम लोग को देखो यहाँ पे ऑर्डर साइज दे दिया था, तो कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेंगे यार। ओके, अब मुझे एक बात बताना, अगर आप एक बार ऑर्डर करोगे तो मतलब पूरा का पूरा 10,000 एक ही बार में मंगा लोगे? बात समझ में आ गया? अगर आप 2 बार ऑर्डर करते हो तो बताइए एक बार में कितना मंगाना पड़ेगा आपको? 5,000। समझ में आया क्या किया, क्या कर रहा हूँ? इस 10,000 को ये 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आ रहा है। समझ में आया? अब अगर मुझे मैंने 3 बार ऑर्डर किया है, तो बताइए कितना मंगाना पड़ेगा? 10,000 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो हर बार आपको इतना इतना मंगाना पड़ेगा। तो कितना मंगाना पड़ेगा? 3,333। समझ में आया? अगर मैं 4 बार मंगाता हूँ तो हर बार मुझे कितना मंगाना पड़ जाएगा? 2,500। बात समझा? अगर मैं 5 बार मंगाता हूँ तो मुझे हर बार कितना मंगाना पड़ जाएगा? 2,000। अगर मैं 6 बार मंगाता हूँ, ओके, तो मुझे हर बार कितना मंगाना पड़ेगा? 667। बस इतना ही रखो, ज़्यादा भी लेके मत जाओ। ओके, चलिए दिख रहा है यहाँ पे मैं क्यों ऐसे किया? आपका दिख रहा है यहाँ पे ईओ क्यू कितना है? 2000 kg। बस यहाँ पे 2000 उससे एक नीचे लेके जाना, बस ज़्यादा मत लेके जाना। दिख रहा है 2000 आपका आ गया है ना, उससे एक नीचे लेके चले जाना। समझ में आया कैसे किया ये दोनों कॉलम? राइट, ओके। आपने 10,000 पूरे साल भर में मंगाना है, अगर मैं पूरा एक ही बार में मंगा देता हूँ तो 10,000 पूरा आ जाएगा। अगर मैं 2 बार में मंगाऊंगा तो बताइए कितने बार मंगाना पड़ेगा? 2 बार मंगाना पड़ रहा है, 2 बार, तो हर बार मेरे को 5,000 मंगाना पड़ेगा, तो 10,000 हो जाएगा। फिर से अगर 3 बार मंगाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस 10,000 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 से ये आ गया। सेम 4 बार अगर मंगाना है तो इस 10,000 को 4 से डिवाइड कर दो, ये आ गया। सेम 5 बार मंगाना है तो 5 को डिवाइड कर दो इससे, ये आ गया। ओके, तो ये अगर मुझे 6 बार मंगाना है तो 10,000 को इससे डिवाइड करो, ये आ गया। क्या ये हो गया? उसके बाद हम लोग क्या करते बताइए? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखते हैं ना, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, याद रहेगा। तो चलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना बोलिए? 1400। दिख रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना? तो मैं यहाँ पे लिख दूँ साइड में नीचे 1400। आप लोगों को समझने के लिए 1400। ओके, एक मिनट, 1400। चलिए ये क्या है? 1400। चलिए नंबर ऑफ ऑर्डर बदलिए, देखिए 1 मतलब 1 इंटू ये 1400, तो कितना आ जाएगा? 1400। सेम 2 इंटू 1400, ओके, 2,800। 3 इंटू 1400 करोगे तो 4,200। 4 इंटू 1400 करोगे तो 5,600। ओके, 5 इंटू 1400 करोगे तो ये आ जाएगा 7,000, और ये हो जाएगा 6 इंटू 1400 करोगे तो 8,400। बात समझ में आ गया सबको? क्या हमने 4 कॉलम भर दिया? नेक्स्ट कॉलम क्या रहता है? टोटल कैरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ ऑर्डर साइज इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, याद रहेगा। तो चलिए पर यूनिट पर एनम हमने निकाला है, यहाँ पे दिख रहा है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है? 7 रुपीज़, याद है। तो चलिए यहाँ पे मैं 7 लिख दूँ,
मैं यहाँ पे 7 लिख दिया। ओके, ऑर्डर साइज मतलब क्या है, ये ऑर्डर साइज उसके आधे का आधा, उसका हाफ। तो चलिए कैल्शियम में 10,000, उसका हाफ करिए, 10,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 7, 35,000। समझ में आया? ये बात सबको समझा? सेम एक बार में आप कितना ऑर्डर करो, 5,000, उसका आधा इंटू 7 कर दीजिए, तो ये कर लोगे तो ये आ जाएगा 17,500। एक बार में आप कितना ऑर्डर कर रहे हो, ऑर्डर साइज ये 3333, डिवाइड बाय आपको करना है। ओके, यहाँ पे देखिए आपके कैल्शियम में कैसे करना है, मैं बता दे रहा हूँ आपको नेक्स्ट वाला पॉइंट कैसे आएगा। 3333.333333। ओके ओके, इसके आगे गाइज यहाँ पे आप 0.33333 भी कर दोगे तो भी चल जाएगा, अगर इतना ही रखोगे तो भी चलेगा। मैंने 0.333 पूरा लिया है, डिवाइड बाय 2 इंटू 7, आपको वैल्यू आएगा 11,666.66666, मतलब कि 11,667। ओके, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 11,667। चलिए आपको देखिए 2,500, उसका हाफ कर दीजिए, इंटू 7 करो। ओके, तो ये आ जाएगा 8750। नेक्स्ट वाला 7,000 आ जाएगा, और नेक्स्ट वाला 5835 आएगा। बात समझ में आ गया? आप लोग करके देख लेना। लास्ट कॉलम अपना है जो है टोटल कॉस्ट। क्या है टोटल कॉस्ट? क्या होता है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, दोनों का एडिशन। तो चलिए दोनों को ऐड कर लेते फटाफट। चलिए देखिए, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। चलिए दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 36,400। समझा? इन दोनों को ऐड कर लीजिए फटाफट, दोनों को ऐड करोगे आएगा 20,300। चलिए इन दोनों को ऐड कर लो फटाक से, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 15,867। सेम इन दोनों को नीचे वाले को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 14,350। इधर हो जाएगा 14,000, और इधर हो जाएगा 14,235। बताइए सबसे लोएस्ट कॉस्ट कहाँ पे आ रही है? सबसे लोएस्ट कॉस्ट दिख रहा है, सबसे लोएस्ट कॉस्ट 14,000 है, जहाँ पे आपका कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सब दोनों सेम है, दिख रहा है। और जहाँ पे सेम रहता है वही आपका ईओक्यू रहता है। तो देखिए ईओक्यू कितना है? 2,000, और आपने ऊपर भी निकाला ईओक्यू 2,000 kg। बात समझ में आ गया? ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके, ईओक्यू 2,000 kg at the lowest cost of rupees 14,000। खत्म। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। ओके, अक्टूबर 2016। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए ये वाला मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी के 3 क्वेश्चन ऐसे एक सेम डिक्टो इसी टाइप के कितने क्वेश्चन आए? 3 आए। ओके, तो मैं एक करा देता हूँ आप लोगों को। देखिए क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बाय फॉर्मूला मेथड। चलिए आपको फॉर्मूला मेथड से बोला है। आगे बोला नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड। ओके, चलिए ध्यान से सुनना। एनुअल डिमांड 10,000 यूनिट्स। ओके, और फटाक से परचेज देखिए, एक तो एनुअल डिमांड देख लेना किस में दिया है, यूनिट में दिया है ना, तो तुरंत जाके ना परचेज प्राइस भी चेक कर लेना। देखिए कॉस्ट पर यूनिट, ओके पर यूनिट बराबर है, दोनों यूनिट यूनिट है बराबर है भाई, मतलब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे केजी रहता तो ये यूनिट को हम लोग को केजी में कन्वर्ट करना पड़ता। तो देखिए ये पर यूनिट ही है ना, तो टेंशन नहीं है, ये दोनों बराबर है। परचेज प्राइस, इसको हम लोग परचेज प्राइस बोलेंगे, याद रखना। अब ध्यान देना क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन लॉक्ड अप कैपिटल 20%, ऑर्डर प्रोसेस कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर। ईच ऑर्डर मतलब पर ऑर्डर बोल सकते हैं, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। पर ऑर्डर बोला है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नेक्स्ट वाला देखिए ये भी पर ऑर्डर की बात कर रहा है इंस्पेक्शन, तो ये भी ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट बन गया। ये भी ईच ऑर्डर बोल रहा है फॉलोअप, ये भी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। तो मैं बोल सकता हूँ ये तीनों ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तीनों को ऐड कर लीजिए फटाफट यहीं पे। 25 प्लस 10 प्लस 15, मतलब ये तो हम लोग इसको पूरा मिला लेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? तीनों को मिला लेंगे तो हम लोग आ जाएगा हम लोग का 50 रुपया। ये बात सबको समझा? एक मिनट, ये बात सबको समझा? ये बात सबको समझा? क्या कितना आ जाएगा? 50 रुपीज। अब देखिए आगे बोला है प्लीफरेज वाइल होल्डिंग इन्वेंट्री। ओके ओके,
हम लोग ने होल्डिंग इन्वेंट्री जो चोरी वीरी ना हो जाए उसके लिए हम लोग ने कितना सिक्योर करके रखा है, 5%। ओके, केयर करने का खर्चा है ना भाई। नेक्स्ट अदर होल्डिंग कॉस्ट 15%। ओके, दिख रहा है यहाँ पे सारी चीजें जो परसेंटेज वाली दी है ना, यहाँ पे ऊपर लॉक्ड अप कैपिटल है, ये है प्लीफरेज है, होल्डिंग, ये सब उसको केयर करने के खर्चे हैं, राइट। तो ये परसेंटेज में दिए दिख रहे हैं, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मोस्टली परसेंटेज में रहेगा। अब टोटल मिला लीजिए, कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया, 20 + 5, 25 + 15, 40। तो हम लोग बोल सकते हैं कैरिंग कॉस्ट कितना है, 40% है, याद रहेगा। अब ये 40% किसका, मैंने बताया हमेशा याद रखना, पहला वाला क्वेश्चन क्या था, एकदम फर्स्ट वाला। ओके, हम लोग जब भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, परचेज प्राइस के ऊपर लेते हैं 40। तो देखिए परचेज प्राइस क्या है, यही है ना, कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट कितने रुपए का, 10 रुपया, तो 40% ऑफ ₹10। समझ में आया, 10 रुपए का 40%, तो कितना आ जाएगा बोलो, ₹4, है ना। 10 का 40%, ₹4। बात समझ में आ गया। क्या हम लोग को ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मिल गया, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मिल गया। क्या तुम लोग ईओक्यू निकाल सकते हो और नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल सकते हो, मैं यहीं पे निकाल के दिखा देता हूँ ईओक्यू। चलिए, ईओक्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है बोलो, 2 × A × O/C √। तो बताइए 2 इंटू एनुअल कितना है, 10,000। ओके, इनटू आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 50, एंड डिवाइड बाय आपको कितना करना है, 4। समझ में आया, सामने ही आपके अंडर रूट से। चलिए 2 इंटू 10,000 इंटू 50 डिवाइड बाय 4। ओके, एंड रूट का बटन प्रेस करो, 500 यूनिट्स। मतलब आपको एक बार में कितना मंगाना है, 500 यूनिट्स। ये आपका आ गया ईओक्यू, आपका ईओक्यू आ गया। अब आपको क्या करना है गाइस, आपको बनाना क्या, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना। चलो कोई बात नहीं, चलिए नंबर ऑफ ऑर्डर, क्या फॉर्मूला बोलो, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू, यही है ना। एनुअल डिमांड सालाना कितना, 10,000 यूनिट का, एक बार में आप 500 यूनिट मंगा रहे हो। समझ में आ गया, फटाफट निकाल लीजिए, 10,000 डिवाइड बाय 500, आपको आ गया 20। तो 20 ऑर्डर। आ गया नंबर ऑफ ऑर्डर, खत्म। तो गाइस ये क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, मैंने आपको अक्टूबर 2017 का भी करवा दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट, और कहीं पे पूछा है क्या, सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे, सेम एज क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको खुद करना है, सेम ऐसे ही दिया हुआ है, आप कर लेना। यहाँ पे टोटल कॉस्ट भी बोला है, टोटल कॉस्ट मतलब क्या, आपको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है। आपको आता है, मैंने सिखाया था टेबल मेथड में, देखो टेबल में सिखाया था ना, दिख रहा है, ये देखो, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसे निकाल लेना, खाली एक ही का दिया तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एक से ही निकाल लेना, जो भी आएगा ईओक्यू एक ही बार निकालना, ये सब मत निकालते बैठना, क्यों आपके पास ऑर्डर साइज एक ही रहेगा, ईओक्यू एक ही रहेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। समझ में आया। ओके, क्या निकाल दूं क्या इसका भी ऑर्डरिंग कॉस्ट, सपोज मैं इसी का निकाल देता हूँ, चलिए मैं ये वाले क्वेश्चन का ही निकाल देता हूँ। ओके, ये वाले क्वेश्चन का टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट निकाल ले रहा हूँ, आप यहाँ वाले क्वेश्चन को खुद कर लेना। समझ में आ गया, चलिए मैं यहीं पे निकाल देता हूँ। देखिए, अगर मुझे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए तो मैंने क्या किया था, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ना। तो बताइए नंबर ऑफ ऑर्डर कितना, 20, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर का कितना रुपया लग रहा है भैया, 50 रुपया दिख रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 रुपया है ना, मल्टीप्लाई कर दो 50 से। ओके, 50 इंटू ये करो, 1000 आ जाएगा, 50 इंटू 20, 1000 आ गया टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट मुझे टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालना है, उसने क्या बोला था, हाफ इनटू ऑर्डर साइज मतलब ईओक्यू। ऑर्डर साइज का मतलब एक बार में आप कितने नंबर ऑफ यूनिट का ऑर्डर कर रहे हो, तो एक बार में आप जो नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर करते हो उसी को तो बोलते हैं ईओक्यू। तो मैं यहाँ पे ईओक्यू लिख दूँ, हाफ इंटू ईओक्यू इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, याद रहेगा। तो चलिए हाफ इनटू, ओके हाफ इनटू कैरिंग ईओक्यू कितना बोलो, ईओक्यू ईओक्यू आपका जो है वो है 500 यूनिट्स, कितने बच्चा लोग, 500 यूनिट्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 500 यूनिट्स इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है 4 रुपया, दिख रहा है आपने निकाला है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 4 रुपीज़, 4 रुपीज़। चलिए फटाफट देखिए,
500 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, ये आ गया 1000। क्या हमारा टोटल कैरिंग कॉस्ट भी आ गया? तो देखिए दोनों सेम सेम आने चाहिए, दिख रहा है मोस्टली। तो बताइए टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 1000 प्लस 1000 मिला के 2000। समझ में आया क्या? सेम क्वेश्चन मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया है, एंड यही क्वेश्चन आपको सेम डिक्टो यहाँ पे, ओके तो कर लेना। ओ ओके 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 ओके, ये देखिए यहाँ पे भी अक्टूबर 2018 में भी सेम क्वेश्चन है। मैंने बोला था 3 बार आया है, ये देखो। ओके दिख रहा है, इधर भी है। ओके तो आप कर लेंगे। बोलो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। यहाँ पे भी आपको जो पूछा है यहाँ पे देखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पूछा है, और ओके टोटल ऑर्डरिंग एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट सेम 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 जैसा मैंने पूरा किया, आप भी के अभी सेम डिक्टो तीनों निकाल लेना। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी निकाल लेना, कैरिंग कॉस्ट भी निकालना। क्या अक्टूबर 2018 भी खत्म 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 खत्म? ओके तो चलिए यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये भी अक्टूबर का ही है, 14th वाला। चलो देख लेते हैं ये वाला क्या बोला है। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल हाफ ईयरली 15,000 kg। बच्चा ये 6 महीने का 15,000 kg है, बट हमको 6 महीने का चाहिए नहीं रहता, हमको तो एनुअली चाहिए रहता, पूरे साल भर का। तो 6 महीने का 15,000, तो साल भर का कितना रे बाबा? साल भर का 30,000। समझ में आ गया? तो हम लोग को साल भर का एनुअल डिमांड कितना हो जाएगा? बोलो एडी 30,000 kg। समझ में आ गया? ये देखो ये एन ऑर्डर बोला है ना, एन ऑर्डर मतलब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये ओसी बनेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट। अभी इधर भी ईच ऑर्डर बोला मतलब ये भी ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो टोटल मिला के ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? बोलो 48 रुपीज। बात समझा? नेक्स्ट बोला है देखिए आगे कैरिंग कॉस्ट कितना? 8% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। ओके परसेंटेज में, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया तो किसका लेते हैं? ओके परचेज प्राइस। तो देखिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यही तो परचेज प्राइस है, राइट। ये परचेज प्राइस है ना, तो कितना है? 4 रुपया। 4 रुपए का 8%। समझ में आया? 4 रुपए का 8%, यही तो कैरिंग कॉस्ट रहता, परचेज प्राइस भी निकलता है। तो कैलसी में फटाफट निकालो। ओके 4 इंटू 8% 0.32, तो मैं कैरिंग कॉस्ट बता सकता हूँ 0.32। क्या हमको तीन ही चीज चाहिए रहता है ना ईओ क्यू निकालने के लिए? तो क्या हम लोग क्या बोला यहाँ पे देखिए, असर्टेन कीजिए आप ईओ क्यू निकाल लीजिए फॉर्मूला मेथड से, एंड ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर, आप नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकाल सकते हो, राइट। ओके चलिए देखिए मैंने किया रहेगा तो आप कर लेना वो। ये देखो यहाँ पे मैंने किया है, ये कौन सा है? ये वाला तो मैंने कर दिया था, तुम लोगों को बता दिया है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, राइट आ गया। ओके यहाँ पे आ गया 3000 kg। आपको नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकालना रहेगा, तो आप नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकाल दीजिए। नंबर ऑफ ऑर्डर एडी डिवाइड बाई ईओ क्यू। एडी पूरे साल भर में कितना चाहिए? 30,000 डिवाइड बाई 3000 कितना आ जाएगा? बोलो 10 ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा? 10। याद रहेगा? चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अप्रैल 19 का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या? हाँ ये देखो अप्रैल 19 का क्वेश्चन थोड़ा सा हटके, ओके ये भी मैं बता देता हूँ। दिख रहा है यहाँ पे क्वार्टरली डिमांड, देखो क्या बोला है, बेटा लिमिटेड मैन्युफैक्चर स्पेशल प्रोडक्ट एम ऑफ प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या बोला रे बच्चा लोग? क्वार्टरली डिमांड दिया। क्या दिया? क्वार्टरली। सर क्वार्टरली दिया मतलब 3 महीने का। ओके 3 महीने का 1500 है, तो 6 महीने का 3000, और 6 महीने का 3000 पकड़ के मतलब मान सकते 6000 यूनिट्स। बात समझा? पूरे साल भर का हमको एनुअल डिमांड चाहिए रहता है ना। ओके हमको क्या चाहिए रहता है? एनुअल डिमांड सालाना। तो ये कितने महीने का है? सिर्फ ये 3 महीने का है ना। 3 महीने का 1500, तो 6 महीने का कितना रे बाबा? 3000। अगर 6 महीने का 3000 है तो बाकी के 6 महीने का और जोड़ना पड़ेगा, 12 महीने का ही लेते हैं। तो 3 महीने का 3000 है, 6 महीने का 3000 है, तो 6 महीने का 3000, और टोटल मिला के बताइए एनुअल डिमांड कितना हो जाएगा पूरे साल भर का? 6000 यूनिट्स। सबको समझा? आगे देखिए ये क्या बोला? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बोला है। चलिए पर ऑर्डर बराबर, ये भी पर ऑर्डर बोला है, ये भी। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 90 रुपया हो गया, उसी में लिख सकता हूं 90 रुपया। आगे सेमी एनुअल कैरिंग कॉस्ट, ये देखिए 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 सेमी बोल रहा है भाई, सेमी बोला है, सेमी एनुअल कॉस्ट। भैया सेमी मतलब 6 महीने का 10%, और कैरिंग कॉस्ट भी हम लोग को क्या चाहिए रहता है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पर एनम मतलब क्या? पूरे साल का चाहिए रहता है। ये तो सेमी बोला मतलब ये 6 महीने का, 6 महीने का 10% है, तो बताइए 12 महीने का कितना रहेगा? सर 20% ना। 6 महीने का 10 है तो नेक्स्ट 6 महीने का भी 10 ही रहेगा, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? तो हम लोग बोल सकते हैं कैरिंग कॉस्ट कितना परसेंट हो जाएगा? 20% पूरे साल भर का।
अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, परचेज प्राइस जो है, अरे यार पर केजी में दे दिया, ओ शिट, कसम प्रॉब्लम दिखा, पर केजी यूनिट प्रॉब्लम, परचेस प्राइस पर केजी में है तो हमारा एनुअल डिमांड भी किस में होगा, केजी में ही आना चाहिए। ओके ओके सर, बताया था आपने, दिखा परचेस प्राइस। तो चलिए यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या बोल रहा है, 1 यूनिट, ओके, फॉर अ फिनिश गुड्स 2 केजी, मतलब 1 यूनिट लगता है, ओके, जब आपका दो केजी फिनिश गुड्स लगता है, ओके। दिख रहा है यहाँ पे बोल रहा है रॉ मटेरियल रिक्वायर पर यूनिट, ओके, 1 यूनिट के रिक्वायर के लिए आपको कितना फिनिश गुड्स की जरूरत पड़ती है, 2 केजी का, ओके। बात समझ में आ गया। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, सिंपल सा, मैं यहाँ पे यूनिट्स लिख देता हूँ और यहाँ पे केजी लिख देता हूँ। 1 यूनिट रिक्वायर लगता है जब आपका फिनिश गुड्स कितना बनता है, 2 केजी का। तो बताइए आपके पास कितना है, 6000 यूनिट्स हैं, तो बताइए आपने कितने केजी बनाए रहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको आएगा 12000 केजी। आ गया क्या, आपका आ गया क्या एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड 12000 केजी आ गया क्या, ये कर लेंगे। और ये देखिए कैरिंग कॉस्ट किसके ऊपर निकालना है, 20% परचेज प्राइस के ऊपर। तो मैं बोल सकता हूं कैरिंग कॉस्ट जो भी है वो किसका है, 20% ऑफ ₹30। तो चलिए फटाफट 30 का 20% 6 रुपया आएगा। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है, 6 रुपया। याद है मैंने बताया था परसेंटेज किसके ऊपर निकलेगा, परचेज प्राइस के ऊपर। तो परचेज प्राइस कितना, 30 रुपीज, 30 रुपीज के ऊपर 20%, 6 रुपया। कैरिंग कॉस्ट आ गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आ गया, एनुअल डिमांड अब ये यूनिट वाला नहीं लेना पड़ेगा आपको, ये लेना पड़ेगा एनुअल डिमांड, क्योंकि केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे लिखा था ना कुछ, रॉ मटेरियल रिक्वायर पर यूनिट फॉर अ फिनिश गुड्स, ओके, पर यूनिट मतलब 1 यूनिट, 1 यूनिट का रिक्वायरमेंट लगता है जिसमें फिनिश गुड्स कितना बनता है, 2 केजी का। तो बताइए 6000 यूनिट्स में आपको कितना फिनिश गुड्स बनेगा, 12000 केजी का। बात समझ में आया क्या, बोलो हाँ। तो ये क्वेश्चन कर लेंगे तुम लोग, बोलो हाँ, ओके। ये वर्किंग नोट है, मैं यहाँ पे करके भी दे देता हूँ आप लोगों को, चलेगा कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट करके दे देता हूँ। देखिए 3 मंथ का था 1500 यूनिट्स, तो बताइए आप पूरे 12 मंथ में कितना हो जाएगा, 6000, ओके। और 12 मंथ को ही बोलते हैं 1 ईयर, याद रहेगा। अब उन लोग ने बताया है 1 यूनिट, 1 यूनिट दिखा, 1 यूनिट को बनाने के लिए 2 केजी, समझ में आया। तो देखिए यूनिट मतलब 1 यूनिट को बनाने के लिए 2 केजी लगता है, तो पूरे साल भर का चाहिए ना, एनुअल डिमांड मतलब दिख रहा है ये पूरे साल भर है, एनुअल डिमांड मतलब 1 ईयर, 1 ईयर में 6000 यूनिट है, तो बताइए कितना केजी लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, इसका इसके साथ, इसका इधर, तो 12000 आ जाएगा, समझ में आया। तो एनुअल डिमांड कितना है, 12000 केजी। मैंने यहाँ पे बताया था 70 + 20 मिला के 90, यहाँ पे मैंने बताया था कितना था, दिख रहा है यहाँ पे 10% है, ओके, हाफ ईयरली, ओके। तो देखिए 10% हाफ ईयरली, तो पूरे साल भर का कितना हो जाएगा, 20%, याद रहेगा। फटाफट आप लोग 20%, तो ये किसके ऊपर निकलता है, 20% ऑफ ₹30 परचेस प्राइस के ऊपर निकलता है, तो 6 रुपये आ जाएगा। तो फटाफट फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, 2 इंटू ये 12000 केजी इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, 90 डिवाइड बाय 6, ओके, समझाइए। अब इसको ऐसे ही करना है आप लोगों को, कर लेंगे क्या, बोलो हाँ सर कर लेंगे, ओके। तो फटाफट देखिए 2 इंटू 12000 इंटू 90 डिवाइड बाय 6 करोगे तो आपको आ जाएगा 600 केजी, 600 केजी, ओके। यहाँ पे एनुअल डिमांड कितने पूरे साल भर में, 12000 यूनिट्स, एंड डिवाइड बाय 600 कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ ऑर्डर मिल जाएगा 20 ऑर्डर, समझ में आया। एंड लास्ट पेपर आपका ये भी खत्म। एंड लास्ट देखिए आपको ये, अ कंपनी रिक्वायर 20,000 kgs ऑफ मटेरियल वाई फॉर द ईयर, पूरे साल भर में कितने मटेरियल का रिक्वायर है, ओके, 20,000 kg का, ओके। कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 kg ऑफ मटेरियल इज कैलकुलेटेड टू बी ₹20 पर एनम, ओके ओके। चलिए कॉस्ट ऑफ कैरिंग, कैरिंग कॉस्ट दे दिया है ना, 1 kg पर एनम, मतलब 1 kg पर एनम, मतलब पर केजी पर एनम में कैरिंग कॉस्ट बराबर है कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम, ये भी 20 रुपया पूरा बनाया दिया है, देखिए कुछ नहीं कर रहा। आगे बोला एस्टिमेटेड दैट एक्सपेंसेस ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर कितने रुपए का पड़ रहा है, 500 रुपया। तो चलिए गाइस आपको तीनों चीज बनाया दे दिया है, पर ऑर्डर जो है वो 500 रुपया है, राइट। आपको ये भी बता दिया है, आपको
कैरिंग कॉस्ट 1 kg पर एनम। अरे भाई पर केजी पर एनम ही तो चाहिए रहता है अपन को। कैरिंग कॉस्ट बराबर है 20 रुपए ये। ओके तो कैरिंग कॉस्ट आ गया अपना 20 रुपया। अब पूरे साल भर का बोला ना, अ कंपनी रिक्वायर्ड 20,000 kg ऑफ मटेरियल फॉर द ईयर, मतलब पूरे साल का कितना है 20,000। चलिए ये भी बराबर है, फॉर्मूला में पुट कर दो, आंसर लेके आ जाओ फटाक से। चलिए 2 इंटू 20,000 इंटू 500 डिवाइड बाय 20, फटाफट करेंगे ये भी। ओके तो चलिए देखिए 20,000 इंटू 2 इंटू 500 डिवाइड बाय 20, रूट का बटन 1000 यूनिट्स, 1000 kg आएगा, kg में है तो kg आएगा। चलिए एनुअल डिमांड पूरे साल भर में हमको 20,000 चाहिए, एक बार में हम 1000 मंगा रहे हैं तो कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर 20 टाइम। गाइस ये क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं अक्टूबर वाला, कितने मार्क के लिए पूछा था देखो, 10 मार्क के लिए। तो गाइस इसी के साथ पूरे जितने भी ईओक्यू के सम थे मैंने पूरे के पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। ओके आप ट्राई करो, ओके सारे सम एक बार फिर से करने का अपने मन से, और आपको पूरा का पूरा आएगा। अगर आपको चाहिए तो गाइस मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमारा जो एप्लीकेशन है, ओके ऐप विजनरी कॉमर्स एकेडमी का आप इंस्टॉल कीजिए। ओके आपको वहाँ से सारे जो भी नोट्स रहेंगे ये सारे नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे, पेपर के भी और साथ में इसके सॉल्यूशन के भी। बात समझ में आ गया? ओके तो गाइस आज के लिए इनफ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग फिफो मेथड और वेटेड भी कर लेंगे जो 20 मार्क्स का कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है। ओके तो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।